चंद लाइनें मुझे याद आ रही है। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है सबका, मिलके संभालो इसे, मिलके संभालो इसे। आइए इसके बाद होठों पे सच्चाई रहती है, नवनाथ सावड़े साहब, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, और मुकेश जी का अंदाज लेके आ रहे हैं। एक बार सावड़े साहब के लिए कुछ जोरदार तालियां। होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, इस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, यही जो रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, इस देश में गंगा बहती है। जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है।
एक बार जोरदार तालियां नवनाथ जी के लिए। इन्होंने बहुत ही प्यारा सा गीत पेश किया। होठों पे सच्चाई रहती है, लेकिन इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है। सर जी माइक बंद कीजिएगा प्लीज। इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, जिसपे ज्यादा भरोसा होता है अक्सर वही धोखा देता है। लेकिन फिर भी हमें इंसाफ के लिए इंसाफ की डगर पर चलते रहना चाहिए। और फिल्म गंगा जमुना से हेमंत कुमार का गाया हुआ, और यहाँ पे सचमुच किसी को हरफन मौला यहाँ पे कहा जा सकता है तो वो हमारे प्रोड्यूसर दिगंबर भगरे साहब है, जिन्होंने लगभग सभी सिंगर्स के गीतों को आज तक यहाँ पे पेश किया है। और कोई भी सिंगर हो जो चाहे किसी भी रेंज में गाता हो, भगरे साहब उसका गीत लेने में कभी भी हिचकिचाते नहीं है। तो आइए अब उन्हीं की जुबानी सुनते हैं इंसाफ की डगर पर। और फिल्म गंगा जमुना हेमंत कुमार जी का गाया हुआ, और यहाँ पे पेश करेंगे दिगंबर जी भगरे साहब। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हें हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हें हो कल के। और कुछ न से दुनिया के रंग सहना और कुछ न मुझसे कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। सच्चाइयों के बल से आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हीं हो कल के। इंसान के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हीं हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हीं हो कल के। थैंक यू। सचमुच इस गीत में भी वैसे ही कहा गया है कि बच्चे कल का हमारा भविष्य होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। तो हमारे कलाकारों का भी एक भविष्य यहाँ पे आ चुका है। और विजय खवतोड़े जी, यानी कि ये हमारे उनके सुपुत्र है क्या,
टेनिस है ना? अच्छा नातू है। राज रत्न यहाँ पे कौन सा गीत पेश करने वाला है? अच्छा, ए वतन आबाद रहे तू, आइए इस गीत को यहाँ पे पेश कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए। आपकी तालियां बता रही है कि इस बच्चे ने बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को यहाँ पे पेश किया है। एक बार जोरदार तालियां उसके लिए। और आइए अब शायद उनके दादाजी की बारी है, यानी विजय साहब की बारी है। विजय खवतोड़े जी, इनको मैं यहाँ पे आने की दावत देना चाहूंगा। और मुकेश जी का गाया हुआ जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का आ अब लौट चले, इस गीत को यहाँ पे पेश कर रहे हैं। दादा के बेटे तो बेटे, अब पोते भी यहाँ पे गाने लग गए। एक बार जोरदार तालियां पूरी फैमिली के लिए। और आइए अब सुनते हैं आ अब लौट चले।
चले नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा आप लौट चले आप लौट चले नहीं बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा सहज सीधी राह पे चलना देख के उलझन बच के निकलना कोई चाहे माने न माने बहुत है मुश्किल गिर के संभलना आप लौट चले आप लौट चले नहीं बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा आँख हमारी मंजिल पर है दिल में खुशी की मस्त लहर है लाख लुभाए महल पर आए अपना घर फिर अपना घर है आप लौट चले आप लौट चले नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा आप लौट चले आप लौट चले नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा। धन्यवाद। और खवतड़े साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि पूरी फैमिली आज यहाँ पे लगभग परफॉर्म करने वाली है। और पोते ने पहले किया, फिर दादा ने किया, अब बेटे की भी बारी आएगी। लेकिन उससे पहले नए दौर के और एक हमारे सिंगर अनिल गायकवाड़ जी की अब बारी है। और मुकेश जी के बाद अब स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब की गीत की बारी भी है। और फिल्म का नाम है नया दौर और गीत के बोल है साथी हाथ बढ़ाना। सचमुच मिलजुल के ही इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं। कोई अकेला अपने दम पे देश को बढ़ा नहीं सकता। आइए, भारत देश विश्व गुरु है और फिर से एक बार उसे हमें इस बात को साबित करना है। लेकिन उसके लिए पहले तो हम सबको एक साथ मिलके
एकजुट होके काम करना पड़ेगा। आइए सुनते हैं अनिल जी को, फिल्म नया दौर से साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। औलादी है सीने अपने, औलादी है बाहें, औलादी है सीने अपने, औलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपना सुख भी एक साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस ले कर ले किस्मत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना,
एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने के बाद में माइक रीसेट हो जाता है, कोई बात नहीं। आइए ये वाले नहीं होंगे, कोई टेंशन नहीं। अगला गीत पेश करूं, इससे सचमुच अभी जो ये गीत हुआ और इसमें एक बात कही गई कि भाई सब मिलकर अगर हम चाहे ना इस देश की तकदीर जरूर बदल सकते हैं। एक वक्त ऐसा था देश पूरी निराशा में था और आप लगा हो शकत ना यार, ये जो इस टाइप की जो मेंटालिटी थी आपल्या देशाचं काय होऊ शकत नाही, ये अब चेंज हो रही है और हमारा जो देश है वो अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर चल रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। और हमारी जो स्ट्रेंथ क्या है पता है दोस्तों, हमारे यहाँ पे बस चिल्लाने वाले लोग हैं, काम नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन काम करने वालों की कमी है, काम करने की मानसिकता की कमी है, काम की कोई कमी नहीं। और हमारी जो ये तादाद है ना, यही हमारी एक्चुअली स्ट्रेंथ है। देखो चाइना हमसे कभी पॉपुलेशन में आगे रहा करता था, उन्होंने सस्ते लेबर के जोर पे पूरी दुनिया का मार्केट कब्जा किया हुआ है। बस हमारी यहाँ क्या है मालूम है क्या, काम कम और पैसा ज्यादा। काम का पता नहीं, पर अपन मराठी में बोलते ना, कामाची माहिती नहीं पण पगार वाढ पाहिजे। इस टाइप की जो मेंटालिटी है इसको मारने की जरूरत है और इसके सिवा ये देश आगे बढ़ेगा नहीं। आइए एक बार जोरदार तालियों के बीच में फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे डायरेक्टर दिगंबर भगरे साहब को, जो अरिजीत सिंह का फिल्म भुज से ओ देश मेरे इस गीत को यहाँ पे पेश कर रहे हैं। और इसके बाद आप सभी को तैयार रहना है, मैं कुछ लाइनें यहाँ पे पढ़ूंगा, वो किसकी है ये बताना है आपको, ओके। इसके बाद के गाने के पहले मेरी शाम
भी पूछे रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बोले। ओ देश मेरे तेरी शानत सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। भगरी साहब के लिए जिन्होंने इस नए दौर का नया अंदाज यहाँ पे पेश किया। दोस्तों, आज जितनी भी बुराइयां हैं इस देश में, जैसे कि हर एक फील्ड में जाओ, जहां भी आप जाओ, अगर बच्चे को स्कूल में डालना है तो उसे डोनेशन का ब्लैक मनी देना पड़ता है, तभी उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलता है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। पुलिस डिपार्टमेंट तो इतना फेमस है कि जैसे उनकी वर्दी है खाकी और खाए बिना कोई काम ही नहीं करते, और वकीलों का तो क्या कहना भाई, हर सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में लगे हैं। और बुढ़ारियों के लिए बस इतना कहना चाहूंगा, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे देश के नेताओं के लिए एक लाइन कही थी, चंद कुर्सी के कीड़े सारा देश खा गए। और सचमुच कुर्सी के कीड़े देश खा रहे, लेकिन देश भी इतना बड़ा और इतना महान है और सोने की चिड़िया है कि इतना खाने के बाद भी अब भी बचा हुआ है। लेकिन अगर इसे सुधारना है तो जड़ पे काम करना पड़ेगा। यानी कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उनके मस्तिष्क को इस तरीके से तैयार करो कि आगे चल के वो कभी करप्शन के बारे में या गलत चीजों के बारे में सोचे ही नहीं, तभी ये सब चीजें ठीक हो सकती है। कितने लाख कानून बना लो, उसमें से रास्ते ढूंढ लेते हैं, लेकिन दिमाग को एक बार ट्रेन किया जाए ना, तो आप देखते हो ना आजकल मजहब के लिए और अपनी जात के लिए लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि वो अपनी आप की आहुति देते हैं। तो हम अगर बच्चों को बचपन से ही अच्छी चीजें सिखाएंगे तो क्यों नहीं इस देश का भविष्य सुधर सकता। आइए अब हमारे खवतड़े परिवार की ओर से हमारे अगले कलाकार, जो कि मेरी नजर में एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर है और बहुत ही बढ़िया कलाकार है, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने अच्छे कलाकार होने के बावजूद भी अपनी कला को थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेते। थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, शेर शोलापुर आया करिएगा, हमारी ओर से जितना हो सकता है हम आपके लिए स्टेज जरूर देंगे। आपको जरूरत नहीं है आपके काम की ऐसे, लेकिन जब शौक बना ही लिया है तो फिर उसमें छोटा बड़ा कुछ होता नहीं। आइए प्रदीप जी खवतोड़े साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां। महेंद्र कपूर का पूर्व पश्चिम इस फिल्म से है, प्रीत जहां की रीत सदा। और इस गीत में एक बात का जिक्र किया है, जितनी भी अर्थव्यवस्था सारी दुनिया की चलती है भारत के दिए हुए उस जीरो से है, और आइए इस गीत में उसका उल्लेख भी है। हेलो 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 जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला।
संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी यहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। थैंक यू। पिंटी
प्रोग्राम अब आखिर की ओर बढ़ रहा है, आखिरी चंद नगमे है, लेकिन उससे पहले मैं इंसानों में और भगवान में फर्क क्या है जानते हो दोस्तों? भगवान ने कौन सा ऐसा डिफेक्ट हम इंसानों में डाल रखा है जिस वजह से हम भगवान कभी नहीं बन सकते? हमारी जो भेदभाव करने की जो आदत है ना, ये डिफॉल्ट भगवान ने हमें डाल रखा है, जिस वजह से आइए अब विजय खौतोड़े साहब से, पहले इंसान बनो फिर चाहे हिंदू बनो या मुसलमान बनो, न हिंदू बनेगा न तो मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। फिल्म धूल का फूल मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, और विजय खौतोड़े साहब इस प्यार से नगमे को यहाँ पे पेश कर रहे हैं। अच्छा, ये भी नातू ही है हमारे, सभी के सभी फैमिली में इतने बेहतरीन कलाकार हैं कि सचमुच पूरा म्यूजिकल ग्रुप बन सकता है अपना। बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंदो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जोड़ोगे कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है,
जो रोंगे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वतन बेचने वाले, ए दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसान की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले, इंसान की लाशों के कफन बेचने वाले। ए महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के ये वज्रों ये चमन बेचने वाले, कांटों के वो चमन बेचने वाले। तो इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। थैंक यू। अपने घर से इतने दूर इतने दिनों तक रहना सचमुच बेहद मुश्किल काम है और बेहद खूबसूरती से लिखा गया ये गीत संदेश से आते हैं और इसमें सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ ने अपनी आवाज दी है फिल्म बॉर्डर से और अन्नू मलिक का म्यूजिक है और यहाँ पे लहू ढगे जी और प्रदीप खौतोड़े जी इस गीत में यहाँ पे पेश कर रहे हैं और सुर संगम ग्रुप के स्टार परफॉर्मर्स अब यहाँ पे मौजूद है। हेलो हेलो के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। ये हमसे पूछा है, किसी की सांसों में, किसी की धड़कन में, किसी की चोरी में, किसी के कंगन में, किसी के गजरे में, किसी के
अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों में, और तू चाहे तरस निगाहों में, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती गलियों ने, और तू चाहे गाँव की गलियों ने, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन गाँव सुना सुना है। संगे से आए हैं, हमें दरबारे हैं, मुझे भी आती है, तो मुझे जाती है, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। गंगा की जो चिट्ठी आती है, साथ वो लाती है। मेरे दिल बचपन के खेल आंगन के, वो साया चलता पटिका का झिलका, वो लोरी रातों में, हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हरकत में पूछे मेरी माँ, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना गम सुना सुना है। के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सुना सुना है।
उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे। उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में। कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा आओ निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 दिन आऊंगा। थैंक यू। इसमें अभी गाने बाकी है, पहले उन्हें हम पूरा कर लेते हैं और फिर जो बचे हुए नगमे हैं वो भी हम आपके अगर फरमाइश हो तो वो भी पूरी करेंगे। आइए फिल्म सिकंदर ए आजम से मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ बहुत ही प्यारा सा नगमा दिगंबर जी भगरे साहब लेके आ रहे हैं। वैसे तो ये टाइटल सॉन्ग हुआ करता था हर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम, जब भी जहां भी जिस भी जगह पेश हो सबसे पहले इसी गीत को लिया करते थे लोग, क्योंकि गीत ही बेहद खास है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और जहां हर कुर्सी पे कुर्सी को खाने वाले बैठे हैं हमारे शास्त्री जी के हिसाब से। आइए, खैर ये देश इतना महान है और इतना बड़ा है कि कोई भी इसे निगल नहीं सकता। आइए सुनते हैं, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
के कहीं मेले सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। एक बार जोरदार तालियां दिगंबर जी के लिए। और आइए अब बारी है हमारे अनिल गायकवाड़ साहब की, और बहुत ही खूबसूरत गीत है फिल्म हकीकत से, और गीत के बोल है कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। मोहम्मद रफी और शायद किशोर कुमार ने भी इस गीत में गाया, लेकिन यहाँ पे अनिल जी अकेले ही दोनों की आवाज में यहाँ पे गाने वाले हैं। कर चले हम फिदा। एक बार जोरदार तालियां अनिल जी के लिए। आइए आखिरी चंद नगमे बचे हैं और आप सभी को अंत तक बने रहना है। बेहद खूबसूरत ये प्रोग्राम है। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मर भी जाए अगर कोई गम नहीं, मर भी जाए अगर कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकी बन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जब में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारत माता की जय। बदल नहीं सकती दोस्तों, कौन कहता है इस देश की तस्वीर बदल नहीं सकती। मंजिल मिले या ना मिले ये तकदीर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हाँ, आखिरी नगमा है, प्लीज कोई भी जाइएगा मत। और जाते जाते बस इतना कहूंगा, क्योंकि हम वो है जिन्होंने सारी दुनिया को राह दिखाई है। विश्व गुरु भारत है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। आइए इस प्यार से गीत को लेके आ रहे हैं। इस प्रोग्राम का आखिरी नगमा दिगंबर जी भगरे साहब, और इस गीत को शुरू करें उससे पहले बस और इतना ही कहूंगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो, जिंदगी की शाम हो। आइए सुनते हैं फिल्म 10 से ये गीत, और गीत के बोल हैं सुनो गौर से दुनिया वालों। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो।
जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सभी से बजा लीजिए प्लीज, स्टेज के पास आइएगा सभी लोग। तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा दो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जो बच्चा यहाँ पे बेहद खूबसूरती से जिसने यहाँ पे 2 गीत पेश किए, एक प्रोग्राम शुरू होने से पहले और एक प्रोग्राम के दौरान, और इसकी हौसला अफजाई के लिए मैं चाहूंगा सभी लोग मंच पे आए। और प्रियदर्शनी कदम मैडम से गुजारिश है कि भाई उनके हाथों से ये इनाम चिरंजीव गीत उसने गाया, एक बार जोरदार तालियों से उसका हौसला बढ़ाइएगा, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि भाई कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है और आपकी तालियों के इंतजार में पाया जाता है। आता सरांना मी विनंती करतो, रसिक बंधूनो,
आपण सर्वांनी रसिक साहित्याचा आनंद घेतला आहे. प्रल्हाद शिंदे यांनी गायलेली गाणी आनंद शिंदेनी गायली आणि शिंदे परिवार म्हणून जगासमोर आली. तसंच दामाजी पंताला मी प्रार्थना करतो, खवतोडे परिवाराची गाणी शिंदे परिवारासारखी नामांकित व्हावीत, अलौकिक कीर्तीचा कळस गाठावा आणि राज कपूर ज्या थाटात गातात त्याच थाटात आमचे मित्र रसिक खवतोडे साहेब हे पण आज त्याच पद्धतीने गायले. त्यांचा आकार राज कपूर सारखाच आहे, त्यामुळं गाणंही तसंच व्हावं अशी प्रार्थना करतो. मित्रांनो, आपण सगळ्यांनी सगळी गाणी ऐकली. 550 खासदारांची मुलाखत घेऊन परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना कशी असावी याच्याबद्दलचं मार्गदर्शन संसदेला केलं. ते 7 मिनिटाचं आहे. मी आपल्या सगळ्यांना प्रार्थना करतो, कधी ते भाषण मिळालं आपल्याला तर जरूर आपण वाचा. 7 मिनिटाचं भाषण आहे. मी नम्रपणानं आपल्याला विनंती करतो, यांना संसदेत येऊ नये म्हणून 2 वेळा पराभूत करण्यात आलं. कलकत्त्याच्या लोकांनी भाग घेतला आणि बाबासाहेबांना संसदीय कामकाजाची परिपूर्ती करून संसदेत पाठवलं. ह्या सगळ्या गोष्टीचं भान ठेवून बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्यात जे भाषण दिलेलं आहे ते एवढं देखणं आहे. जर्मनीची घटना चांगली आहे, जपानची घटना चांगली आहे, पण त्यापेक्षाही भारताची घटना मोठी आणि चांगली आहे. हे सांगताना ते असं म्हणतायत, मला काळजी वाटते दुनियेच्या बाजारात संसदेत घटनेचं वाचन होताना घटना चांगलीच आहे, परंतु घटना चालवणारे जर नालायक निघाले तर त्याचा दोष घटनेला देता येणार नाही. हे बिघडलेल्या भूतांच्या बद्दल बाबासाहेबांनी घटनाकारांनी त्यावेळेला बोलावं. हे बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीचं, जागतिक कीर्तीच्या या महामानवाचं तेजाळलेला सूर्य तळपत असताना 1913 ते 1923 10 वर्षात जगातल्या सगळ्या विद्यापीठाच्या डिग्र्या बाबासाहेबांनी खिशात घातल्या होत्या. हे सामर्थ्य होतं, चांगुलपण होतं. काम करताना या देशातल्या दुबळ्या माणसाला न्याय द्यायचा होता. मित्रांनो, ज्यांना कुणाला घटनेचा आदर करायचा असेल ते चौकात ओरडून चालत नाही, गणवेशाची नक्कल करून चालत नाही. बाबासाहेबांना डोक्यावर घेण्यापेक्षा डोक्यात घेणं हे किती शहाणपणाचं आहे याचं भान ठेवून जर आपण अभ्यास करीत गेलो, दिव्यानं दिवा लावत गेलो तर सूर भेटला सुराला. तसं सूर संगम हा आपल्या सगळ्यांच्या चांगुलपणाचा विषय व्हावा, मैत्री जपली जावी अशी अपेक्षा या निमित्तानं व्यक्त करतो. प्रत्येक शब्द काळजात पेरणारी भाषा आणि सूर या ठिकाणी सर्वच रसिकांना सापडला म्हणून मला आनंद वाटला. लंडनच्या एका मैदानामध्ये एका हॉलमध्ये जे कार्यक्रम होतात त्या कार्यक्रमाला लता दीदींच्या प्रस्तावना करताना दिलीप कुमार लंडन मध्ये म्हणतात, लता दीदी की आवाज कुदरत का करिश्मा है. हे सांगताना ज्या आदरानं ते त्यांच्याबद्दल बोलतात तशाच प्रकारचा आदर इथं या लहान मुलानं आपल्या सगळ्याच गायकांनी रियाज करून मोठा सराव करून या ठिकाणची गाणी गायली आणि ती गाणी गणेश बागेतल्या गाण्यापेक्षा सरावानं आता अधिक सरस ठरली. याच्याबद्दल मला खूप आनंद वाटला.
खूप मनाला समाधान वाटलं. आणि आज हा केवळ एका मैफिलीच्या गाण्याबद्दलचा वाढदिवस आहे असं मला वाटत नाही, तर आपल्या सगळ्याच मैत्रीच्या नात्याला आणि वेलीला आलेलं गुलाबाचं फूल आहे, ते सगळ्यांनीच त्याचा स्वाद घ्यावा अशी विनंती करतो. सुरकुतलेल्या चेहऱ्यानं जास्त वेळ बोलणं योग्य नाही हे समजून मला सहन केलं त्याबद्दल आभार मानतो. आणि